सभी को जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। दोस्तों, परमेश्वर में आप बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और बरकत में होंगे। दोस्तों, कई लोग ऐसे जो हैं कि मुझसे पाप हो रहा है, मैं बोलने में या चलने में, कुछ काम करने में मेरे द्वारा जो है पाप हो रहा है, मैं ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक से परमेश्वर का महिमा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे द्वारा पाप हो रहा है करके अपने आप को गलत मानते हैं और अपने आप को गलत महसूस जो है लगता है अपने आप में, जैसे कि मैं प्रभु के खिलाफ हूँ करके। तो दोस्तों, उनके लिए जो वचन है आज मैं देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अच्छा लगता है, परमेश्वर में आप फॉलो करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि जो है इस तरह का वीडियो और परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले और परमेश्वर का कार्य को देखने का मिले। दोस्तों, अब सबसे पहले निकाल लीजिए भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 वचन। उसमें लिखा है दोस्तों, आप निकाल लीजिए अपने बाइबल पे या बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। देखे दोस्तों, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, यानी कि आपके जीवन में जितने भी पाप हो रहे हैं या संकट है, विपत्ति है, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, वो सब है, या आपके जीवन में ही पाप भरी अंधकार है, आपके द्वारा क्यों ही पाप भी हो रहा हो, तब भी परमेश्वर जो है आपके साथ है। वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। जो पाप में चल रहा है और पाप में नहीं भी चल रहा है, परमेश्वर की संगति में है भी, परमेश्वर की संगति में नहीं भी है, उनके ऊपर भी परमेश्वर दया करते हैं और उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, हानि से ना डरूंगा कहा है, यानी कि आप पाप भी में चल रहे हैं, आपके द्वारा कुछ पाप हो रहा है या आपके बीच में कुछ संकट है, परेशानी है, दिक्कत है, तनाव है, स्ट्रेस है, और भी बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे जो परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले लोग हैं, तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं, आपके पास रहते हैं, आपके उपस्थिति में रहते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए कभी भी घबराना मत और अपने आप को ऐसा बिल्कुल मत कहना कि मैं पापी हूँ। पापी हर कोई है दोस्तों, लेकिन ऐसा अपने आप में सैड वाला भावना बिल्कुल मत लाइए, अपने आप को धिक्कारिए मत कि मेरे से प्रार्थना नहीं हो रहा है, मैं परमेश्वर का वचन को बता नहीं पा रहा हूँ, मैं महिमा नहीं कर पा रहा हूँ, परमेश्वर के रास्ते में मैं चल नहीं पा रहा हूँ, उसकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से बार बार गलती होता है करके अपने आप को कोचना मत दोस्तों। आप प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर को जो आज्ञा है उसकी आज्ञाओं में चलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तभी देखना आपके जो पाप है, जो शैतान जो है आपके द्वारा पाप करवाता है, वो सब दूर होने वाला है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखें दोस्तों, सोते और लाठी का मतलब यही है दोस्तों, उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर हमें चारवाह के जैसे हमें मार्गदर्शन करते हैं, किसी काम को करने में, आगे बढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में, किस तरह हमें बात करना है और किस तरह हमें मिलजुल के रहना है ना, किस तरह हमें बताना है किसी को, करके हमें मार्गदर्शन करते हैं और जीवन के रास्ते में हमें बढ़ाने की मार्गदर्शन करते हैं परमेश्वर जो है। और लाठी का मतलब यही है कि हमारे जीवन में कुछ कुछ दिक्कतें भी होती है, कुछ कुछ परेशानी भी होती है, वो परमेश्वर का अगुवाई ही होते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई स्टूडेंट, कोई छात्र कुछ गलती कर दे और उसका शिक्षक जो है उसे पीटे ना या कुछ सज़ा ना दे, तो वो
गलती करना नहीं छोड़ेगा दोस्तों, है ना। गलती होती है, इसीलिए टीचर जो है उस छात्र को कुछ दंड देता है, कुछ सज़ा देता है, ताकि दोबारा ऐसा ना करके। तो लाठी का मतलब यही है दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे लाते हैं परेशानियाँ हमारे जीवन में, लेकिन वो जो परेशानी जो है अधिक देर तक नहीं रहता दोस्तों। तो यही है लाठी का मतलब कि हमें कुछ कुछ प्रार्थना करने के लिए हमें अगुवाई करते हैं परमेश्वर की। हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ गया, कुछ दिक्कत चल रहा है, कुछ पैसों की समस्या आ गया, तो हमें परमेश्वर जो चाहता है कि मुझसे प्रार्थना करें, मेरा बेटा बेटी जो हैं मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे मेरे महिमा करें, मेरे नाम का बढ़ाई करें, मेरे रास्तों में चलें और मेरे से कुछ मांगे करके चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि यही सब देख के परमेश्वर खुश होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कुछ दिक्कत आते हैं, कुछ परेशानी आते हैं, कुछ रोग आते हैं, परमेश्वर का भी एक छड़ी के समान, लाठी के समान एक प्यार होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। अब इस वचन को अपने से भी पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा बोलने का तरीका और परमेश्वर में आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते, आप कहाँ से देखते हैं। और परमेश्वर के महिमा के लिए आमीन कहिए, प्रेज द लॉर्ड करके कमेंट में लिखिए दोस्तों। और मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की।